आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की ट्रेड थियरीज के बारे में। अब ट्रेड थियरीज पर्सनैलिटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरीज हैं और इसमें दो साइकोलॉजिस्ट्स नेमली गॉर्डन एल्पॉट और रेमंड कैटल का एक इंडिस्पेंसिबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने बेसिकली ह्यूमन के ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है जो कि एक पर्सन की पर्सनैलिटी को बनाते हैं। अब लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि पर्सनैलिटी क्या होती है। देखो, पर्सनैलिटी एक ह्यूमन के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, ट्रेड्स होते हैं, जो उसका कॉम्बिनेशन होता है। तो पर्सन की जो पर्सनैलिटी कैसे पता चलेगी? उसके बिहेवियर के थ्रू, वो कैसे एक्ट करता है। सिंपल सी बात है, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप ऑनेस्ट हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, इंटेलिजेंट हैं? आपके एक्ट्स के थ्रू, आपके कंडक्ट के थ्रू। सो दैट इज नथिंग बट बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। अब जैसे कि इफ अ पर्सन सीज अ लॉट ऑफ गार्बेज बीइंग स्प्रेड इन द स्ट्रीट, ऑन द स्ट्रीट, ओके, तो उससे अगर पर्सन लेट्स से कहता है कि मेरे नेबर्स जो हैं बहुत इररिस्पॉन्सिबल हैं, उनको हाइजीन के एस्पेक्ट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये क्या दिखा रहा है? एक पर्सन का बिहेवियर दिखा रहा है और साथ साथ में बिहेवियर की वजह से ही उसकी पर्सनैलिटी का पता लग रहा है दैट द पर्सन इज कंसर्न विद द हाइजीन एस्पेक्ट। ओके, तो ये आपको कैसे पता चलता है किसी की पर्सनैलिटी के बारे में? जब आप उसके कंडक्ट, उसके बिहेवियर को देखते हो। तो बिहेवियर कैसे करते हैं हम, चाहे वो बोल के करें, चाहे फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके जेस्चर्स, इन चीज़ों, बॉडी लैंग्वेज, इन चीज़ों से वजह पता चलता है आपके पर्सनैलिटी के बारे में। वही आपका बिहेवियर होता है, आपका कंडक्ट होता है। ट्रेड थियरीज की अगर हम बात करें तो ये, इसमें मैंने आपको जैसे बताया, दो साइकोलॉजिस्ट्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और उन्होंने किस पे रिसर्च की है? ह्यूमन के ट्रेड्स पे, कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना ह्यूमन के, उन पे उन्होंने वर्क किया और पता लगाया कि क्या ऐसे ट्रेड्स हैं जो ह्यूमन की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं। कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट, मेजर या फिर स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं जो एक पर्सन की पर्सनालिटी को बताते हैं कि कैसी होगी इसकी personality, right? Two major theories of Gordon, Allport and Cattell have tried to identify. We are going to discuss them. अब गॉर्डन एल्पोर्ट कौन थे? वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टडी पर्सनैलिटी को पढ़ने वाले, इस पे रिसर्च करने वाले, बेसिकली ये पहले साइकोलॉजिस्ट माने गए और वन ऑफ द फर्स्ट, और रेफर किए जाते हैं एक फाउंडर पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के। ठीक है, तो पर्सनैलिटी की साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए उनको माना जाता है फाउंडर। अब ही फाउंडेड वन ऑफ द ट्रेड थियरीज ऑफ पर्सनैलिटी नोन एज एल्पोर्ट्स ट्रेड थियरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट थियरी जो है प्रपोज की थी जिसका नाम था एल्पोर्ट्स ट्रेड थियरी। उन्होंने बताया कि 3 ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो एक पर्सन की पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं: कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेड्स। अब कार्डिनल ट्रेड्स क्या होते हैं? देखो, कार्डिनल ट्रेड्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो जिस पे एक पर्सन की पूरी लाइफ रिवॉल्व करती है। मतलब एक इंसान जो है, मतलब अगर उसकी पूरी जिंदगी को अगर हम देखें तो वो उसी चीज के लिए जाना जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी, तो ट्रुथ और नॉन वायलेंस, इन दोनों के लिए वो जाने जाते हैं। तो कार्डिनल ट्रेड्स ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो जिस पे एक इंसान की पूरी जिंदगी रिवॉल्व करती है, मतलब जिसके लिए उस इंसान ने पूरी जिंदगी काम किया और इवेंचुअली मरने के बाद भी वो इंसान उसी चीज के लिए जाना जा रहा है। सेंट्रल ट्रेड्स क्या होते हैं? ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक पर्सन के, जो भी एक पर्सन के अंदर कुछ भी क्वालिटीज होती हैं वो उनको बताता है। जैसे एक पर्सन, फॉर एग्जांपल, एक पर्सन शाय है, फ्रेंडली है, इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है, ये क्या है उसके कुछ कैरेक्टर्स। जैसे क्लास में एक बच्चा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा शाय, फ्रेंडली है, लेट्स से एक्सट्रोवर्ट है, ऑनेस्ट है, तो ये क्या है? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है कार्डिनल और सेंट्रल में? यही कि कार्डिनल तो बेसिकली एक इंसान की पूरी जिंदगी जिस चीज के लिए उसने लगा दी, उस पे बात, उस इवेंचुअली जो कैरेक्टरिस्टिक्स बन के
आते हैं उनकी बात करता है, लेकिन सेंट्रल आपके प्रेजेंट वाले हैं जो आपके प्रेजेंट में हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरी लाइफ आप इस ऐसे ही रहो, राइट। अब सेकेंडरी ट्रेड्स की अगर हम बात करें, ये बेसिकली तब सामने आते हैं नज़र, एक इंसान की कुछ क्वालिटीज़ तब नज़र आती हैं जब एक इंसान कुछ स्पेशल स्थिति फेस करता है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस फेस करता है। जैसे अगर मान लो किसी बच्चे को अच्छा एक टीचर ने बोल दिया कि क्लास के आगे आके बोलो, तो दैट इज समथिंग, it's a special circumstance, okay. So basically this is the part of secondary trait. अब रेमंड कैटल की हम ट्रेड थियरी डिस्कस करेंगे। Who was Raymond Cattell? He was basically an American, a British American psychologist and is known for 16 PF theory। तो इन्होंने basically 16 personality factors की theory दी। उन्होंने basically ये बोला कि एक ह्यूमन की जो पर्सनैलिटी है 16 फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं। मतलब कि यही 16 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उस पर्सन के अंदर होते हैं, यही 16 फैक्टर्स हैं जो उसके अंदर होते हैं ब्रॉडली, और इसी के अंदर फर्दर वो उनके अलग अलग नेम्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपके एलपॉट की, ठीक है, एलपॉट ने रिसर्च की थी कुछ 4000 ट्रेट्स पे, बेसिकली 4000 ट्रेट्स उन्होंने बताए थे एक पर्सन के अंदर हो सकते हैं। लेकिन कैटल ने ये पाया कि ये कुछ रिपीटेटिव हैं, मतलब ये वर्ड्स अलग अलग हैं भले, लेकिन इनका मतलब सेम है, ओके। तो उन्होंने क्या किया, फिर इसको एक ही कैटेगरी के अंदर डाल दिया, ओके, एक ही कैटेगरी के अंदर डाल दिया और बेसिकली बोला कि ये एक ही क्वालिटी है, एक ही फैक्टर है जिसके अंदर ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स वगैरह आ जाते हैं। अब उन्होंने, जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने 16 फैक्टर्स बताए पर्सनालिटी के, हर पर्सन की पर्सनालिटी 16 फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस होती है। और डेटा उन्होंने कहाँ से कलेक्ट किया अपने रिसर्च, उन्होंने LQ&T डेटा कलेक्ट किया, मतलब उन्होंने लाइफ डेटा कलेक्ट किया, लोगों का लाइफ डेटा, मतलब वो अपनी जो यूजुअल लाइफ में जो चीज़ें कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा स्टूडेंट है तो उसकी अटेंडेंस कलेक्ट कर ली, उसके मार्क्स कलेक्ट कर दिए, उसके और इंटरनल अलग अलग चीज़ों के उसकी जो पार्टिसिपेशंस वगैरह हैं उसके रिजल्ट्स कलेक्ट कर लिए, या फिर Q डेटा, T डेटा, ये सारे क्वेश्चनर का डेटा, आपका एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, ये सब चीज़ें उनके साथ कंडक्ट की, क्वेश्चनर बनाया और उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी रिसर्च कंडक्ट की और ये पाया कि ये 16 फैक्टर्स ही हैं एक पर्सन के अंदर। अब वो क्या है? एब्स्ट्रैक्टनेस, इमेजिनेशन वर्सेस प्रैक्टिकलिटी। एब्स्ट्रैक्टनेस होता है कि आप कितना इमेजिनेटिव हो या प्रैक्टिकल हो, ठीक है। कोई पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को इमेजिन करता है पर प्रैक्टिकलिटी पे विश्वास नहीं करता। जैसे अगर मैं बात करूं, राइटर्स हो गए, नॉन फिक्शनल राइटर्स हो गए, है ना आपके, या फिर आपके पोइट्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, बहुत इमेजिनेटिव होते हैं। प्रैक्टिकलिटी, अब उसमें साइंटिस्ट्स वगैरह बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, वो हर चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव करते हैं तब जाके उस चीज़ को मानते हैं। एप्रीहेंशन का क्या मतलब होता है कि एक पर्सन कितना वरीड है, अगर उसके अंदर हाई लेवल ऑफ एप्रीहेंशन है, ट्रेपिडनेस है, वरीड, तो यानी कि वो बहुत वरीड, बहुत ज़्यादा चिंता करता है। लेकिन अगर वो कम वरीड, उसके अंदर कम एप्रीहेंशन, एंशियसनेस है, तो वो कॉन्फिडेंट होगा, राइट। इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होती है कि कई लोग बहुत ज़्यादा काम होते हैं किसी भी सिचुएशन में, लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इमोशनल स्टेबिलिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तो सामान्य रहना चाहिए। डोमिनेंस की बात करें, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, उसका बेसिकली डिग्री ऑफ डोमिनेंस ज़्यादा होता है, किसी की कम होती है। तो कोई अपना काम करवाता है फोर्सफुली, कोई शांत रह के काम कर लेता है। लाइवलीनेस की बात करें, कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है, लाइवली होता है, कहते हैं ना लाइवली है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, और कोई ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होता, चुपचाप रहता है, रेस्ट्रेन रहता है, अपनी दुनिया में रहता है। ओपननेस टू चेंज की बात करें, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन होता है चेंज के लिए, कोई भी चेंजेस आसपास आ रहे हैं उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है
और आगे बढ़ जाता है। फ्लेक्सिबल वर्सेस रिजिडिटी, तो कितना फ्लेक्सिबल है और वो कितना रिजिड है, राइट। इसी की बात करते हैं ओपननेस ऑफ चेंज में। उसके बाद परफेक्शनिज्म, कंट्रोल्ड वर्सेस अनडिसिप्लिन, कितना परफेक्शनिज्म एक पर्सन, कितना कंट्रोल्ड है, ओके, वो परफेक्शन की तरफ कितना जाना चाहता है, मतलब कंट्रोल्ड कितना है वो, और उसके अनडिसिप्लिन की कितनी, क्या डिग्री है। कोई लोग बहुत परफेक्शन चाहते हैं हर चीज़ में, मतलब वो किसी भी बहुत ही डिसिप्लिन रहना चाहते हैं, है ना, अच्छे से काम करना चाहते हैं डिसिप्लिन में रह के, विदाउट रूल्स को डिसओबे करे बिना। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई। और कोई लोग बहुत अनडिसिप्लिन भी रहते हैं, इनडिसिप्लिन भी रहते हैं, राइट। रूल्स कॉन्शियसनेस की बात करें तो कई लोग रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, कंफर्म करते हैं, और कई नॉन कंफर्मिंग होते हैं। रीजनिंग, कई लोग बहुत रीजनिंग पे विश्वास करते हैं। रीजनिंग मतलब कि इस चीज़ का क्या तर्क है, जो आप ये चीज़ कह रहे हो मुझसे, इसका क्या तर्क है। और कई लोग बहुत एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मतलब ज़्यादा इमेजिनेटिव बेसिकली वी कैन से। और सेंसिटिविटी, टेंडर हार्ट, कोई पर्सन बहुत ही टेंडर हार्टेड होता है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होता है, ठीक है। और कोई इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है सिचुएशंस को लेके ना। कोई भी चीज़ होती है वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, उसे सेंसिटिव कहते हैं, हाईली सेंसिटिव कहते हैं, राइट। और सोशल बोल्डनेस, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा बोल्ड होता है, मतलब किसी अपनी चीज़ को कहने में कोई बिल्कुल शर्माता नहीं है। कोई ऐसी चीज़ सोसाइटी में अगर कुछ गलत हो रही तो कहने में वो कोई शर्माता नहीं है, लेकिन इनहिबिटेड होता है वो, और शायद जो कुछ कहता नहीं है, चाहे सोसाइटी में कुछ गलत भी हो रहा है। टेंशन, इम्पेशेंट वर्सेस रिलैक्स, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होता है, टेंशन ज़्यादा नहीं लेता है, काम रहता है। इम्पेशेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके इम्पेशेंट हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके जल्दी हो जाए, राइट। तो होप आपको विजिलेंस, लास्ट है विजिलेंस। विजिलेंस मतलब कोई किसी का नेचर ऐसा होता है कि बहुत सस्पिशियस नेचर होता है, शक करता है छोटी छोटी चीज़ों पे, लेकिन कई बहुत ज़्यादा जल्दी दूसरे पे ट्रस्ट कर देता है। तो इनकी डिग्री होती है। बेसिकली उन्होंने ये जो 16 फैक्टर्स बताए हैं वो उसमें उन्होंने डिग्री के हिसाब से बताया, मतलब कि अगर विजिलेंस की डिग्री हाई है ना, तो वो सस्पिशियस होगा। अगर डिग्री लो है तो बहुत कम सस्पिशियस होगा, यानी कि ट्रस्टिंग होगा, दूसरों पे आसानी से ट्रस्ट करेगा। ओके, तो होप आपको समझ आया होगा। वी टॉक्ड अबाउट द ट्रेड थियरीज ऑफ पर्सनैलिटी वेर इन गॉर्डन एल्पोर्ट एंड रेमंड कैटल हैव डन द मेजर वर्क। ओके, we talked about Gordon Allport's cardinal, central and secondary traits and Raymond Cattell's 16 personality factors. Okay, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।